हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में जिसका नाम है बत का मोक। और ये आधारित है एक हिमाचली ट्रेडिशन फंक्शन के ऊपर। और बत का मोक बेसिकली रास्ते का उद्यापन इसको बोल सकते हैं हिंदी में। ये फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पहला फंक्शन होता है किसी भी ग्रस्त जीवन में साथियों का। इस फंक्शन को किए बिना आप अपने गृहस्थ जीवन में और कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन ही इटसेल्फ की इसका नाम है का उद्यापन बत का मोक रास्ता खोलता है बाकी और फंक्शंस को करने के लिए। तो ये फंक्शन उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है जैसे कि हिमाचली ट्रेडिशन में शादी होती है। इसमें पूरे घर को सजाया जाता है, सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, आसपास के गांव वालों सभी को बुलाया जाता है बेसिकली, जो कि एक शादी में जिस तरह से होता है। और इसमें ये पूरा जो देखिए तैयारी हो चुकी है हमारे पूजा की। मेरी भाभी और मेरी सिस्टर का ये फंक्शन है और दोनों जो हैं वो रेडी हैं हिमाचली पारंपरिक वेशभूषा में। बेसिकली इसमें घघरी, कुर्ती और चुन्नी जो और नथ मांटिका लेडीज़ कैरी करती हैं। जेंट्स जो हैं वो कुर्ते, धोती और हिमाचली टोपी में होते हैं। ये हिमाचल की कांगड़ा की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो शादी में कैरी की जाती है। और शादी के बाद जो भी फंक्शंस होते हैं जोड़े के साथ, जब भी आप किसी शुद्ध फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को करेंगे तो वो यही आप ड्रेस जो है वो कैरी करेंगे। तो कांगड़ा की ये बेसिक ट्रेडिशनल ड्रेस है, पारंपरिक वेशभूषा है। हिमाचल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा है, लेकिन कांगड़ा की घघरी, कुर्ती, चुन्नी, नथ, मांटिका ये मेन है जो एक किसी भी फंक्शन के लिए और किसी भी रीति रिवाज को निभाने के लिए पहनी जाती हैं। जेंट्स धोती कुर्ता और टोपी को। ये देखिए पूजा जो स्टार्ट हो चुकी है। तो हिमाचली कल्चर में जो भी पूजा और रिचुअल्स किए जाते हैं उसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है और बहुत पौराणिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से ये जो परंपरा चली आ रही है उसी के तहत जो है वो सब कुछ विधि विधान से किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, जो पंडित जी हैं और ये चारों लोग जो हैं ये पूजा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर से ये दिख रहा है, ये इसको चौका बोलते हैं, चौका। और इसमें ये वाइट कलर का जो है ये जो भी डिज़ाइन, जो भी खूबसूरती से बनाया जा सकता है घर की लेडीज़ बनाती हैं। तो ये मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, उन सब ने मिलकर बनाया। चौका जो है उसे कैसे बनाते हैं कि सुबह सब उठ के वहाँ पे झाड़ू लगाया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है बेसिकली उस जगह की शुद्धता को करने के लिए, क्योंकि आंगन में डलता है तो कई लोग चप्पल जूतों के साथ आते हैं। तो उसमें गाय के गोबर का लेप किया जाता है पानी के छिड़काव के बाद, और जब वो सूख जाता है तो उसके बाद हमारे में इसमें बोलते हैं हिमाचली ट्रेडिशन में, यहाँ पे कांगड़ा में रमुंजी, जिसे आप हिंदी में गेरू भी बोल सकते हैं। तो उससे लेप के ऊपर से रेड कलर से ये डाल के और चावल को पूरी रात भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है और उसका घोल बनाया जाता है, जिससे ये वाइट कलर के डिज़ाइनर वो डले हुए हैं हर चौके। अब देखेंगे बड़े चौके के आगे दो रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि दो जोड़े पूजा कर रहे हैं तो दो रास्ते बनाए हुए हैं जिसे बत बोलते हैं। और उसमें 12 चौके जो हैं वो छोटे डले हुए हैं और 13वां चौका जो है वो बड़ा डला हुआ है। तो इस हर मंथ का एक चौका होता है और 13वां चौका उद्यापन का होता है और उसके ऊपर सुहागियाँ रखी जाती हैं। तो सुहागी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लिपस्टिक, बिंदी और भी पूजा का सामान होता है, प्रसाद होता है। हर चौके के में सुहागी रख के उसकी हर सुहागी की पूजा की जाती है, फेरे लिए जाते हैं। और ये 13वां जो सबसे बड़ी सुहागी होती है ये मोख की होती है। तो 365 दिन जो साल के होते हैं, 365 दिन हर एक चौके को पूजा किया जाता है रास्ते में जाके। उसका प्रतीक है ये 12 चौके 12 महीनों के और 13वां चौका उद्यापन। अब देखिए हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो रास्ते को हम इतना महत्व देते हैं तो इनको कपड़े भी पहनाए जाते हैं, कपड़ों का वस्त्र दान किया जा रहा है बेसिकली। ये जो हमारा रास्ता है उनके लिए तो दो रास्ते बने हुए हैं।
और जो चौके उसमें डले, सबकी पूजा होने के बाद, सुहागियों की पूजा होने के बाद उनका वस्त्रदान हुआ और उसको रेड कलर के कपड़ों से में जो है वो गोटा वगैरह लगा के सजा के सुंदर तरीके से बना के रखा। तो ये चंगेर रखी हुई है, बांस की बनाई जाती है, बैम्बू शुद्ध माना जाता है, तो उसमें सारा सामान इसको कैरी किया जाता है। और अब मेरे भाई और मेरी भाभी पूजा करते हुए हर चौके पे एक सुहागी रख के और हर चौके की पूजा की जा रही है। तो ऐसे ही अब ये भी सबकी पूजा करके वस्त्रदान करेंगे। तो ये पूजा पूरी करने में बेसिकली आधा दिन लगभग लग जाता है। और देखिए हमारे आसपास में जो हमारे भाई बंद हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेडीज़ हैं, वो भजन कीर्तन करती हुई और पंडित जी सबको गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। अब मेरे भाई ने और इन्होंने वस्त्रदान कर दिया है और अब जो कपड़ा वस्त्रदान उनको दिया गया उसके ऊपर पूजा हो चुकी। अब ये जो वस्त्रदान हो गया और रास्ता हमारा सारा हमने सजा दिया। अब दोनों दंपत्ति जो हैं वो अपने अपने रास्ते के जो है वो उसके पूजा के तहत जैसे फेरियां ली जाती हैं श्रद्धा से, वो फेरियां ले रहे हैं। और ये हैं हमारे चिड़ा चिड़ी, दो प्यारे से छोटे से चिड़ा चिड़ी। चिड़ा चिड़ी वो पारंपरिक ट्रेडिशन है हमारा कि जब हम रास्ते में पूजा करते हैं और जो पूजा में फूल अक्षत प्रसाद चढ़ाया जाता है तो रास्ते में चिड़ियाँ और चिड़े आके उनको चुगते हैं। तो इनका इस पूजा में बहुत महत्व होता है, इसलिए इनका भी वस्त्रदान होता है। और देखिए ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं, इनको नए नए कपड़े मिले हैं तो डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो लोकगीत गा रही हैं, भजन कीर्तन गा रही हैं, कर रहे हैं। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर आपस में बातें करते हुए पंडित जी के पैर छुए जा रहे हैं। तो अभी जो है वो जितनी फेरियां होंगी उसके बाद सास ससुर के पैर छुए जाएंगे। जो रास्ता वस्त्रदान करके सजाया है, पूजा की है, उसकी एक फेरी होती है और सास ससुर के पैर छुए जाते हैं। फिर आके पंडित जी के पैर छुए जाते हैं, उसके बाद फिर फेरी होती है। तो ऐसे ये पूजा कम की जाती है। अब ये पूजा हो चुकी है और अब पूर्ण आहुति का समय आ चुका है। हवन में पूर्ण आहुति देनी जा रही है। तो पूर्ण आहुति में बेसिकली चारों लोग, उनके माता पिता, सबको बुलाया जाता है और जितने भी लोग वहाँ पे पूजा में बैठे हुए थे वो भी पूर्ण आहुति दे सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये दंपत्ति ही दे रहे हैं और इनको पूर्ण आहुति के बाद हवन का तिलक लगाया जा रहा है। ये तिलक जो होता है ना हवन का, ये बहुत ही पावरफुल होता है। जो हमारा हिंदू रिचुअल है या हमारा हिमाचली ट्रेडिशन है, इसमें ये हवन के बाद लगाया जाता है और इसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि सभी नेगेटिव एनर्जी को ये बहुत अच्छे से आपसे दूर रखता है। दोनों जोड़े अपनी सुख समृद्धि खुशहाली की मनोकामना याचना पूजा करते हुए कि इसी तरह से हमारे घर में खुशहाली रहे और खुशियों के रास्ते खुलते रहें और आगे फंक्शंस के रास्ते खुलते रहें। और हवन में जो पूजा के दौरान जल रखा जाता है, अब उससे सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है। ये यज्ञ की पूर्णता का स्वरूप है। और इसके बाद अब जो है वो दोनों दंपत्ति बड़ों का आशीर्वाद लेंगे पैर छू के, और ताकि सब उनको आशीष दें, आशीर्वाद दें, आगे नए नए फंक्शन वो करें, नई नई खुशियाँ, अच्छी खुशियाँ उनके घर में आएँ। तो इस तरह से ये बत का मोख पूर्ण होता है। आई होप आपने देखा होगा और कनेक्ट किया होगा। कुछ लोगों के यहाँ तो ऑलरेडी हमारे यहाँ हिमाचली में होता होगा, हिमाचलियों में, और कुछ जो नॉन हिमाचली मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट रिचुअल हमारे यहाँ कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे होता है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग था जिसकी मैं बात कर रही थी अपने पहले वाले ब्लॉग में, जब कैंप लुंगटा का ब्लॉग मैंने डाला था कि मैं एक्चुअली हिमाचल अपनी फैमिली में फ़ंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी। तो ये वो फंक्शन था, इसे बत का मोख बोलते हैं।
जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हिमाचली ट्रेडिशन में कैसे और कितने रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। और मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या कनेक्ट किया आपने और क्या और अच्छा लगा और क्या हम और अच्छा इसमें कर सकते हैं। आप लोगों का प्यार इस तरह से मिलता रहा तो डेफ़िनेटली मैं हिमाचल की और भी जो संस्कृति है और भी रिचुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप तक लेके आऊँगी समय समय पर। और दोस्तों, इसके साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी हिमाचल के ट्रेडिशन और हिमाचल की ड्रेस, हिमाचल की जो ऑर्नामेंट्स हम लेडीज़ लोग पहनते हैं उसको दर्शाया है। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि जितने भी अच्छे तरीके से मैं हिमाचल के ट्रेडिशन को, उन रिचुअल्स को दिखा सकूँ, मौका जैसे जैसे मिलता रहेगा मैं उसे कनेक्ट करके उसको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी। ये एक्चुअली हमारी ना जो है बैकबोन है, हमारे रिचुअल, हमारी संस्कृति जो है, हमारे संस्कार, वो हमारी बैकबोन है। और ये हमें समय समय पर संभालते भी हैं और समय समय पर हमें मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने का, खुश रहने का, और ये छोटी छोटी खुशियों को समेट के अपनी लाइफ को जीने का। तो जैसे जैसे मेरे आगे ब्लॉग आते रहेंगे, मैं हिमाचल आती जाती रहूँगी। डेफिनेटली हिमाचल के कल्चर को ज़रूर आपको दिखाऊंगी और हिमाचल की सुंदरता जो इतनी खूबसूरत है, हमारे हिमाचल की वादियाँ, वो दर्शाती रहूँगी, दिखाती रहूँगी।